Hello everyone, welcome to my channel student. Today's topic is para jumbles asked in the SBI PO mains examinations. If you want to be selected in 2025, please watch this video till the end. आइए टॉपिक शुरू करने के पहले मेरे वीडियो को लाइक कर लें, साथ साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिलते रहे। माय डियर स्टूडेंट्स, आज के इस सवाल पैरा जंबल के क्वेश्चन में एक डिफरेंस है इन कंपैरिजन टू अदर डेज। यहां आपको लास्ट सेंटेंस नंबर सी दिया गया, 6 सेंटेंस हैं आपके पास 1 2 3 4 5 6, जिसमें लास्ट सेंटेंस आपके पास सी मौजूद है। यहां अब बचे हुए 5 में से कौन ऑड मैन होगा, कौन फिट नहीं करता इस पैराग्राफ में, उसे हमें निकालना है। यानी आपका काम जो होगा वो ऑड मैन आउट होगा। यानी ऑडमैन को हमें आउट करना है। तो बचे हुए 5 को हम सही क्रम में लाएं, खुद पता चल जाएगा कि कौन पैराग्राफ को पूरा कर रहा है और कौन ऑडमैन हो रहा है। तो आइए शुरुआत करते हैं नंबर ए से। नंबर ए से द टेररिस्ट क्लियरली वांटेड टू सेंड अ मैसेज टू द इरानियन स्टेट। भाई किस मैसेज की बात हो रही है? एंड दे रिटेन्ड द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। ये मैसेज किसके थ्रू भेजना चाहती है ये क्लियर नहीं आ रहा है, अतः ए हमारा टॉपिकल सेंटेंस फर्स्ट सेंटेंस नहीं होगा। नंबर बी, द अटैक सजेस्ट, विच अटैक की बात हो रही है, अभी चर्चा में नहीं आई है। The attack suggests that even the formidable security cover put in place by the elite revolutionary guards can be breached by terrorists। चलिए सी तो पढ़ना है नहीं क्योंकि सी हमारा दिया हुआ है। If C is the last sentence which doesn't fit into the para। चलिए डी पर आते हैं। बट, भाई बट से किसी भी कंट्रास्ट, शोइंग, कंजंक्शन या इस तरह के कोई भी कंजंक्शन से हमारा पैराग्राफ कभी शुरू नहीं होगा। तो चलिए ये भी बच गया। हमारा ई आता है अब इसके बाद। Wednesday's attacks in Tehran targeted the two most significant symbols of the 1979 revolution, the parliament and the tomb of Ayatollah Khomeini, the founder of the Islamic Republic। चलिए किस अटैक की बात है नंबर ए में, नंबर बी में, ये क्लियर हो जा रहा है नंबर ई से। यानी स्टार्टर आपका हो गया नंबर ई, फर्स्ट सेंटेंस। अब बच गए बीच के 4 में से एक ऑडमैन आउट होगा, 3 बच जाएगा। तो आइए ई देखते हैं, ई का कंटिन्यूएशन कहां होता है। तो ई के बाद जरा देखिए ए को, वेंसडेज अटैक इन तेहरान टारगेटेड टू द टू मोस्ट सिग्निफिकेंट सिंबल्स ऑफ द 1979 रिवॉल्यूशन द टेररिस्ट क्लियरली वांटेड टू सेंड इन अटैक्स के जरिए ये सेंड करना चाहते थे एक मैसेज टू द इरानियन स्टेट एंड दे रिटेन्ड द एलिमेंट ऑफ सरप्राइज। यानी ई के बाद बारी आ रही है नंबर ए की। अब देखिए गौर से, ई के बाद ए और ए के बाद देखिए किसकी बारी, 2 इरानियन स्टेट 2 नंबर 1 में आई है। 2 इट इज इन्वॉल्व्ड इन द फाइट अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट इन इराक एंड सीरिया। ईरान हैज सो फार लार्जली remained insulated from the regional crisis। यानी ए के बाद आपका एफ आ रहा है। तो फर्स्ट सेंटेंस स्टूडेंट्स आपका हो गया ई, उसके बाद में ए और तब उसके बाद एफ। अब एफ की चर्चा देखिए कहां हमें ले जाती है। दो इट इज इन्वॉल्व्ड इन द फाइट अगेंस्ट द इस्लामिक स्टेट IS in Iraq and Syria, Iran has so far largely remained insulated from the regional crisis। अब आइए नंबर बी में, the attack suggests that even the formidable security cover put in place by the elite revolutionary guards can be breached by the terrorist। और तब F के बाद बारी आती है B की। यानी ये हो गया फर्स्ट, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड, ये हो गया फोर्थ और ये आपका लास्ट सेंटेंस होगा। यानी बच गया आपका डी ही आपका ऑड मैन आउट होगा। नाउ लेट अस सी द ऑप्शंस, उसे एग्जामिन करें। तो नंबर ए में आपका ए है, ये एलिमिनेटेड हो गया। हमें डी को आउट करना है। ई ये भी नहीं आंसर होगा, एफ ये भी आंसर नहीं होगा। यस, डी इज द राइट आंसर, ई आंसर आपका नहीं होगा क्योंकि ई तो आपका सेंटेंस नंबर सी है जो कि लास्ट सेंटेंस दिया हुआ है। राइट आंसर स्टूडेंट्स नंबर डी आपका। ये डी जो है ये पैराग्राफ में फिट इन
नहीं कर रहा है। सबसे पहला सेंटेंस आपका ई होगा। वेंसडेज अटैक्स इन तेहरान टारगेटेड द टू मोस्ट सिग्निफिकेंट सिंबल्स ऑफ द 1979 रेवोल्यूशन, द पार्लियामेंट एंड द टॉम ऑफ आयतुल्लाह खोमैनी, द फाउंडर ऑफ द इस्लामिक रिपब्लिक। ई के बाद ए, द टेररिस्ट क्लियरली वांटेड टू सेंड अ मैसेज टू द ईरानियन स्टेट एंड दे रिटेन द एलिमेंट of surprise. Then comes F, though it is involved in the fight against the Islamic State in Iraq and Syria, Iran has so far largely remained insulated, अलग from the regional crisis. और F के बाद आती है बारी नंबर B की। The attack suggests that even the formidable security cover put in place by the elite revolutionary guards can be breached by टेररिस्ट। और तब लास्ट सेंटेंस आपका सी आ जाता है। द IS immediately claimed responsibility for the attack that killed 12 persons. It's quite clear, students, that sentence number D doesn't fit into the coherence into the given paragraph, which can be rearranged in the order of E, A, F, B एंड सी, इसी क्रम में सजा सकता है। आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करेंगे और ज्यादा से ज्यादा शेयर करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए।